समय के साथ धीरे धीरे खराब होता जा रहा है आप दोनों का रिश्ता। एक पति और एक पत्नी का रिश्ता समय के साथ इतना खराब होता जा रहा है कि आपको ये सोचना पड़ रहा है कि भविष्य में इस इंसान के साथ मेरा जीवन निकलेगा या कभी भी मझधार में ये छोड़कर मुझे भाग जाएगा। जब आप जवान है, खूबसूरत है, अभी विवाह ही हुआ है, तब वो आपका नहीं है तो क्या बुढ़ापे में होगा और क्या बीमारी में होगा। अगर किसी चीज का लालच दिखा रहा आपका पति, मुझे पास पैसे हो जाते, तुम्हारे पिता ने पैसे नहीं दिए या तुम पैसा नहीं कमाती हो, तो पैसा पैसा बार बार बोल रहा था, एक लालची इंसान के साथ आपकी शादी हो गई है। अगर कोई बार बार तुम्हारी तुलना किसी औरत से कर रहा है, वो कितनी सुंदर है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके साथ मेरी दोस्ती कितनी है, तुम वैसी क्यों नहीं हो, तो समझो किसी अन्य औरत का चक्कर है जिसकी वजह से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है, बात नहीं करता। अगर चिड़चिड़ा रहा है तुम्हारा पति, हाथ उठाता है, गलत शब्द बोलता है, झगड़ा करता है, गालियां देता है और माता पिता से बहुत ज्यादा संपर्क रखा है, तो समझो घर वालों की बातों में आकर तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहा है। मैं कहती हूँ कारण कोई भी हो, अगर तुम्हारे साथ ना इंसाफी हो रही है तो क्या करोगी। कौन सा ग्रह है जो किसी भी लड़की को बसने नहीं देता है घर से, उसके ससुराल में उसके साथ अन्याय करवाता है, मारपीट, गलत बातें, गालियां। मैं कहती हूँ राहु और शनि, स्पेशली शनि। आज हम शनि से जुड़ा एक प्रयोग करेंगे। जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, जितनी भी मेरी बहनें पीड़ित है, गलत शब्द सुन रही है, रो रही है, अपमानित हो रही है, ससुराल से निकाल दी जा रही है, शादीशुदा हो के सिंदूर लगाती हूँ, अपने मायके में रहती हूँ, ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही है, तब मेरा बताया यह उपाय आपके लिए। रोना नहीं है, घबराना नहीं है, दुखी नहीं रहना है, परेशान नहीं रहना है। वह घर तुम्हारा है, मालिक हो तुम वहां के। ठीक है, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अभी अभद्र व्यवहार कर रही है, लेकिन एक समय स्वराज्य तुम्हारा होगा, हर चीज तुम्हारी होगी, घबराना नहीं। कुछ ग्रह इनबैलेंस हो गए, ग्रह शांत हो जाएंगे। तुम्हारा पति बात नहीं करता है, तुम्हारे पैरों के पास बैठा मिलेगा, तुम्हारी ही हर बात मानेगा, तुम्हारी मुट्ठी में होगा, तुम्हारे कब्जे में होगा। जिसके पास 2 मिनट का समय नहीं तुम्हारे लिए, वो छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, तुमसे बात करने के लिए बहाने ढूंढेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी मुसीबत आ गई हो इस रिश्ते पर, कितना भी खटास आ गया हो, कोई बनावटी रिश्ता निभा रहा हो, सास अगर अपनी चाल पर चाल चल रही हो, कोई अन्य महिला आपके पति को अपने इशारे पर नचा रही हो, कोई कूटनीति रच रहा है, कोई आपका जीवन बर्बाद कर रहा है, नहीं करने दूंगी। आपका घर फिर बसेगा। सवर कर रहा करो, सज कर रहा करो, प्रणाम करके हर थोड़ी देर में थोड़ा सा जल जरूर पिया करो, चंद्रमा को बैलेंस रखो, अच्छे रंगीन कपड़े पहनो, सिंदूर लगाओ, बिछुए पहनो, लिपस्टिक लगाओ, यह सब तुम्हारा हक है, करके रहा करो। शुक्र को बैलेंस करो। नहाने के पानी में गुलाब जल जरूर डालेंगी मेरी सारी बहनें, जो भी स्नान करेंगी 30 में से 30 दिन, जिनके भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दाम्पत्य कलह हो रहा है। शुक्रवार को शुक्र पर्वत पर एक बूंद इत्र जरूर लगाएंगी। इतना आप करो ना, आधे ग्रह को आप बैलेंस करो ना, आधा मैं कर दूंगी। आज जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, रिश्ते सुधरते चले जाएंगे, संवरते चले जाएंगे। जो हाथ उठाता है वही हाथ जोड़ेगा तुम्हारे सामने, जो बात नहीं करता है, जो परेशान कर रहा है, वो पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे। सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत उज्जवल होगा, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। एक बड़े साइज का लोहे का कील लेना, लोहे के कील को पानी से धो के पोंछ लेना, स्वच्छ कर लेना। इस लोहे के कील में हल्दी के पेस्ट से पति का नाम लिख देना। देखो गुरु और शनि का कैसे, मैं गुरु को ठीक कर रही हूँ शनि के माध्यम से। हल्दी के पेस्ट से लोहे के कील पर पति का नाम लिखना और एक पीला धागा पूरा लपेट देना कील पर। मतलब कील दिखाई ना दे, कील समझ में ना आए, कील पर इतना अच्छे से पूरे पे लपेट देना पीला धागा कील पर। अब इस कील को एक बड़े से धागे में बांधना और इसको अपनी कमर में बांध लेना। कील को सुरक्षा चाहती हो तो किसी कपड़े में बांध लेना, अपने जैसे आपको दिमाग में आए, लेकिन कील रात भर आपकी कमर में बंधा रहेगा। नाभि के पास रखने की जरूरत नहीं, कमर के किसी भी हिस्से में बंधा रहे। पीले धागे से इस कील को पहले कपड़े में लपेट लेना, धागे में लपेट लेना, कपड़े में लपेट लेना, एक ताबीज जैसा कर लेना। कील को सुरक्षित कर लेना कि वो तुम्हारे बदन में न चुभ जाए, और रात भर इसको अपने कमर में बांध लेना। रात को जब सोने लगो तो 3 शब्द कहना। मैं जो शब्द कहूँ ये 3 शब्द आप रात्रि को सोते वक्त जरूर कहेंगे। ये 3 शब्द है त्रियक और त्रियम। ये 3 शब्द आप 3 बार बोलेंगी रात्रि को और सो जाएंगे चैन से।
अगले दिन जैसे ही सोकर उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर कमर से इस कील को आप खोलेंगे और ले जाकर किसी भी बड़े पेड़ में, यानी कि जिसकी उम्र बड़ी हो, बरगद का पेड़ हो या कोई भी पेड़ चलेगा जिसकी उम्र बड़ी हो, यानी एक मोटा दरख्त जो होता है, बड़ा पेड़ होता है, इस कील को आप इस पेड़ पर यही कामना से डाल देंगे अंदर, ठोक देंगे अंदर, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय पूर्वक हो, लड़ाई झगड़े ना हो, आपके ससुराल में आपको प्रेम मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सब कुछ अच्छा हो आप दोनों के बीच और रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाए। इसी कामना से इस कील को आप उस पेड़ पर ठोक देंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यकीन मानिए यह उपाय 24 घंटे के भीतर काम करता है, रिश्ता सुधरेगा, हालात बदलेंगे, वही जो आपको 2 मिनट का समय नहीं देता वही पीछे पीछे घूमेगा आपके। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।